बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है तिल के लड्डू। ये विंटर में तो बहुत ही सेहतमंद और इसकी तो बहुत ही ज़रूरत होती है कि ये जिस्म को बहुत अच्छी जो है ना एनर्जी देते हैं। तो ये इसको बनाना बहुत आसान है। तो आइए चलते रेसिपी की तरफ। मैंने एक पैन लिया है, इसमें 100 ग्राम मैंने तिल लिए हैं, ठीक है। तिल लिए हैं, उसको हमने ना भूनना है। लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। इसमें चम्मच चलाते जाएंगे हम। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो समझे हमारे ये तिल परफेक्ट भुने गए हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा इनका कलर चेंज होता जा रहा है। ये देखें हो गया बिल्कुल चेंज। हमने इनको जलाना नहीं है वरना फिर इनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये रेडी हो गए हैं, हमने इनको निकाल लिया है एक बाउल में। तो ये हमारे पास जी 100 ग्राम ही जो है ना गुड़ है, उसके हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने देसी घी का ऐड किया है और 1 ही चम्मच मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। अब इसको हम मेल्ट करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट करना है, ठीक है। लो फ्लेम पे ही इसका सारा प्रोसीजर हमने करना है। गुड़ गुड़ जो हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया और इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये हम सर्दियों में खाएंगे तो ये हमारे जिस्म को गर्माइश देगा और इससे हमारी जो हड्डियां वगैरह है, जिस्म की कमज़ोरी या खून की कमी, ये सारी पूरी होगी। तो ये देखें हमारा जो गुड़ है मेल्ट हो गया है। तो अब हमने इसको हमने करना है जब तक इसकी झाग नहीं आनी शुरू होगी। तो ये हमारा परफेक्ट, हमारी चाशनी बिल्कुल भी नहीं तैयार हुई जब तक इसमें झाग ना आना शुरू हो जाए। ये देखिए हल्की हल्की झाग आनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ये चाशनी रेडी हो रही है। ये देखिए बिल्कुल झाग आ गई है। इसको हम पकाएंगे और तक 8-10 मिनट लगेंगे इसको हम पकते हुए। ये देखिए हमारी बिल्कुल चाशनी रेडी हो गई थी। तो अब हम इसमें तिल ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए थे। अच्छी तरह से हम प्लेट को साफ कर लेंगे जी। ये तिल फ्राई करने का ये मतलब होता है कि इससे जो तिलों में ना खस्तापन आ जाता है और ये बहुत खस्ते खस्ते लगते हैं और बड़ा मज़ा आता है इनको खाने में। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारी ये चाशनी है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ठीक है, हम इसको जो है ना इस तरह मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। पैन जो हमारा था बड़ा गर्म, हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा सा ना हो जाए, इसमें जो गर्म है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इसको हमने इस तरह प्लेट में निकाल लिया। तो ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया। करना हमने ये गरम गरम ही है बनाने, वरना ये अगर ठंडे हो गए तो ये हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो इस तरह हमने 1 चम्मच के साथ इनकी क्वांटिटी का भी हमें पता लग जाएगा कितनी क्वांटिटी में हमने इनको बनाना है। तो कितने कितने बोल हमने इसके बनाएंगे। देखिए हमने लड्डू की शेप दे ली है इस तरह। आप घी लगाना चाहते हैं हाथ पे तो घी लगा सकती हैं, वरना आप पानी लेके ना ठंडा उसमें हाथ डाल के पानी लगा के तो फिर भी आप बना सकती हैं क्योंकि ये गर्म होते हैं काफ़ी, तो जल्दी नहीं बनता। तो वो हाथ तो ठंडा रहेगा तो वो बनते रहे। मैंने तो घी के साथ बना रही हूँ। तो ये देखिए बड़ी अच्छी शेप आ रही है, बहुत अच्छे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये बिल्कुल जायका जो से वो रियोड़ी होती है ना वैसा इसका जायका आएगा। इतने खस्ता बनेंगे कि आप कहेंगे कि बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। ये सारे हमने लड्डू रेडी कर लिए हैं। ये बे इस एक और बात, ये लड्डू बनाते बनाते मेरी ये फिंगर जल गई जिसकी वजह से मेरे से सही तरह ये हो नहीं रहा था। तो ये हमने बिल्कुल कर लिया है एक प्लेट में सर्व। तो ये माशाल्लाह हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें। घर में इसको बना के आप एक कंटेनर में डाल के इसको 2 माह के लिए महफूज भी कर सकती हैं। जब मर्ज़ी आप इसको खा सकती हैं, बहुत मज़ा आएगा, इसका फ़ायदा बहुत है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।